स्पीकर की रूलिंग से गवर्नर का हुक्म खत्म कर देंगे। कप्तान ने बाजी उलट दी। जमान पाक मुशावरती इजलास में अहम फैसला। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, एडवोकेट जनरल पंजाब इजलास में शरीक हुए। एडवोकेट जनरल ने बताया, इजलास के दौरान गवर्नर का इजलास बुलाना गैर आईनी है। स्पीकर चाहें तो इजलास के दौरान गवर्नर के हुक्म पर रूलिंग दे सकते हैं। रूलिंग से गवर्नर का हुक्मनामा गैर मौसर हो जाएगा। इजलास में इत्तफाक हुआ कि हम इस मामले पर अदालत नहीं जाएंगे। ऑपोजिशन जाना चाहती है तो जाए। जमान पाक में मुनस इलाही की कप्तान से मुलाकात, सियासी हिकमत अमली पर बातचीत। पहले तहरीक अदम एतमाद लेनी है या तहरीक एदमात, यह स्पीकर का इख्तियार है। कानूनी माहिरीन से मुशावरत के बाद फवाद चौधरी की गुफ्तगू, कहा परवेज इलाही एतमाद का वोट लेंगे। तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। तहरीक की नाकामी के बाद असेंबली तहलील हो जाएगी। मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा, इमरान खान अहम फैसलों के फौरी बाद ऑडियोज और वीडियोज लीक होने लगती हैं। झूठे प्रोपेगेंडे का जवाब अवाम वोट से देंगे। पीडीएम के वार पर स्पीकर पंजाब असेंबली का जवाबी वार। स्पीकर सिप्तैन खान ने गवर्नर पंजाब असेंबली का इजलास गैर कानूनी करार दे दिया। स्पीकर के तलब करदा इजलास का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा। बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा, पंजाब असेंबली का पहले ही इजलास चल रहा है। गवर्नर के तलब करदा इजलास को दुरुस्त नहीं समझता। एक वक्त में जब इजलास चल रहा हो तो नया इजलास नहीं बुलाया जा सकता। हुकूमत का बिजनेस हुआ तो कल भी पंजाब असेंबली का इजलास होगा। अगर कल 4 बजे पंजाब असेंबली का इजलास ना हुआ और वजीर आला ने एतमाद का वोट ना लिया तो इन्हें ऑफिस में सीज कर दिया जाएगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गैर कानूनी धमकी, कहा स्पीकर पंजाब असेंबली का इकदाम आईन के खिलाफ है। गवर्नर इजलास बुला सकता है। फवाद चौधरी का रद्द अमल, ट्वीट में कहा, पंजाब असेंबली और वजीर आला सेक्रेटेरिएट कोई फैसलाबाद का प्लॉट नहीं है जिस पर राना सनाउल्लाह कब्जा कर लेंगे। मामलात आईन और कानून के मुताबिक चलने हैं। असेंबली बहरहाल तहलील होनी है। अदम एतमाद का शौक भी पूरा कर लें। पंजाब असेंबली के इजलास के खात्मे तक गवर्नर का एतमाद का वोट का हुक्म जेरे इल्तिवा रहेगा। जवाज मौजूद हो तो एतमाद के वोट का कहना गवर्नर का आईनी हक है, मगर इजलास चल रहा हो तो इख्तियार स्पीकर के पास होता है। सेनेटर अली जफर की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कप्तान की आवाज पर लब्बैक, अरकान कौमी असेंबली इस्तीफे पेश करने के लिए तैयार। तहरीक इंसाफ के 123 अरकान का जुमेरात को स्पीकर कौमी असेंबली के सामने पेश होने का फैसला। स्पीकर राजा परवेज अशरफ के रूबरू मुस्ताफी होने की तस्दीक करेंगे। वफ्द शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में पेश होगा। इमरान खान की तमाम अरकान को जुमेरात को केपी हाउस पहुंचने, इज्तिमाई तौर पर पार्लियामेंट जाने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने नून लीग के 18 एमपीएस के ऐवान में दाखिले पर पाबंदी खत्म कर दी। मुअत्तली का सामना करने वाले अरकान सूबाई असेंबली को असेंबली में दाखिले की इजाजत मिल गई। वोट भी डाल सकेंगे। 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। ऐवान में हंगामा, आरआई पर दाखिला बंद था। हेल्थ कार्ड लोगों के लिए बहुत बड़ी नेमत और मुल्क की जरूरत है। विफाकी हुकूमत हेल्थ कार्ड की फंडिंग नहीं कर रही, यह बड़ा जुल्म होगा। इमरान खान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल मियांवाली की तख्तीक की नकाब कुशाई कर दी। कहा, जचगी के दौरान खवातीन की अमवात की शरह बहुत ज्यादा है। अस्पताल के कयाम पर यास्मीन राशिद को मुबारकबाद। और बन्नू में कंपाउंड से दहशतगर्दों का कब्जा छुड़वाने के लिए कामयाब ऑपरेशन मुकम्मल। ऑपरेशन में 6 दहशतगर्द मारे गए। कंपाउंड को क्लियर कर दिया गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का असेंबली फ्लोर पर दावा। ISPR का कहना है कि ऑपरेशन अभी जारी है, जल्द मुकम्मल हो जाएगा। ऑपरेशन मुकम्मल होते ही तफसीलात से आगाह कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद कामरान। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट bolnews.com। अभी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आप प्रोग्राम देख सकेंगे। अब पता चला, हमारे साथ रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।